एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप लड़कियों को देना चाहोगे कि इस तरीके के लड़कों से तो बिल्कुल दूर रहना। इसका मुंह स्टार्ट होने से पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि हम देखे हैं ये चीज़ कि लड़का लोग को ऐसा थिंकिंग होता है कि उसको लगता है कि अगर किसी फीमेल से पूछेंगे कि तेरे को क्या चाहिए भाई, तेरे को क्या अच्छा लगता है, तो इनको जो आंसर मिलेगा वो एक्चुअली में एक्यूरेट आंसर होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़की तुमको झूठ बोलती है, अगर वो तुमको कोई एडवाइस दे रही है तो हम ये नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रही है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एप्रिशिएशन और अट्रैक्शन इतना मेजर डिफरेंस है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो तुम्हारा फूल वगैरह का हो गया, या फिर जो उल्टा पुल्टा जो तुमको बॉलीवुड सिखाया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो 500 बार सॉरी लिख के भेजो, ब्लॉक हो जाओ तो तुम ये इंडिकेटर है कि तुमसे प्यार करती है, मतलब उल्टा पुल्टा तुम लोग का पूरा डायनेमिक्स। तो तुमको लगता है कि वो जैसा जैसा उसके वर्ड पे ध्यान मत दिया करो, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल तुमको हम देना चाहेंगे कि फ़ीमेल तुमको बोलेगी, उससे कभी भी पूछना, तुम्हारे पास अभी एक टास्क दे रहे हैं, तुम्हारे अराउंड कोई भी फीमेल है, तुम उससे पूछो कि तुमको क्या क्या लड़कों में पसंद है, ठीक है। और जब वो बता दे लिस्ट, तुमको 3-4 पॉइंट तुमको बता दे वो, उसके बाद तुम उससे पूछो कि उसके अब इस टॉपिक से डेविएट हो जाना, नहीं तो उसको लगेगा कि अरे अभी हम ये पॉइंट बोले, अभी ऐसे बोलेंगे तो हम धड़ा जाएंगे। नहीं, अब थोड़ा सा उसको सेटल होने दो कन्वर्सेशन को। अब अगला सवाल उससे पूछो, उसके पास्ट रिलेशन के बारे में पूछो। तुम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, अप्रिशिएट करना अलग बात है, अट्रैक्शन अलग बात है। अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, ठीक है। तो वो भले तुमको बोल दे कि हमको ये पसंद है वो पसंद है, लेकिन जो अट्रैक्शन होता है वो डीप डाउन अंदर से ऑटोमेटिक आता है। फॉर एग्जांपल, ये जो माउस है, हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई इसका छेदा वाला जो डिज़ाइन है हमको पसंद आ रहा है, ओ कैसे भी इतना अच्छा, इतना मेहनत किया है भाई, पसंद तो आना चाहिए। नहीं, अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हम इसमें लॉजिकली इसमें दिमाग लगा के कि भाई इसका साइंटिस्ट लोग कितना मेहनत किया है, इसका डिजाइनिंग प्रोडक्ट डिजाइनर कितना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर तुम फीमेल को कन्विंस कर रहा है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास ऑनेस्टी है, तुम्हारे पास फलना फलना क्वालिटी है, तुम सोच रहा है कि ये सब बता के तुम अट्रैक्शन क्रिएट करवा लेगा, मूर्ख है तुम। लॉजिकल कन्वर्सेशन से थोड़ा दूर रहो, खास करके फीमेल से, ठीक है। उन लोग को फैंटेसियल वारफेयर चलते रहता है, उसी में रहने दो। अभी क्या बोलेगी बे? जिम जाने वाले लड़कों से, जो लड़का अपने आप को लेके इतना ऑब्सेस्ड है। सो राइट ऑफ द बैट, जो भी हैं ये दीदी, देवी, वोमन, इनका दिल किसी जिम जाने वाले लड़के ने तोड़ा है। बहुत ही पर्सनल स्पेसिफिक एग्जांपल था। जिम में जाने वाला हर व्यक्ति एग्जैक्टली वैसा है जैसा मेरा एक्स था जिसने मुझे छोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा। सारे के सारे जिम में जो जाते हैं वो वही हैं। डिस्क्लेमर, मे बी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मे बी इन्होंने कभी किसी जिम वाले को डेट नहीं किया, एंड मे बी शी हैज ग्रेट रीजनिंग बिहाइंड दैट। लेट्स लिसन। तुमको लिखित में देंगे कि इसका बॉडी काउंट, लिखित में दे रहे हैं हम, आराम से 15 से 20 से ऊपर है। हम इतना लो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसको जान नहीं रहे हैं, इसको पहचान नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसका बस कपड़ा उपड़ा का और इसका बोलने वाले का अंदाज़ा और इसका मेकअप वगैरह से हम इसको हाईली जज कर रहे हैं। मानते हैं कि इस जजमेंट को लेके तुम थोड़ा सा एंग्री हो सकता है कि अरे बे टू हर रीजनिंग। जो लड़का अपने आप को लेके इतना ऑब्सेस्ड है, वो कभी तुझे इतना अरे यार, ये तो हम देखना ही भूल गए थे, हाथ से झपा हुआ था इसका टैटू। अगर तुमको ये एक तरह से हम इस पे तो हम एक रिसर्च बना के लिखे हुए हैं, तुमको हम देते हैं रिसर्च, तब तक तुम इसका बकवास सुनो। टेंशन दे ही नहीं पाएगा जो तुझे चाहिए। लड़कियों को क्या चाहिए होता है? अटेंशन। That's all. अटेंशन। लड़कियों को क्या चाहिए होता है मेरा भाई? आई नो दैट वन। ये 50 आउट ऑफ 50 वाला क्वेश्चन है, 50 मार्क्स वाला। अटेंशन, ये ऐसा तो है नहीं कि भाई लड़की को चाहिए वही सेम चीज जो लड़के को चाहिए। अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हम एक फ्यूचर देख सकते हैं साथ में। पहली चीज, काफी रियश्योरिंग, मैच्योर, स्ट्रांग, भरोसेमंद, रिलायबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है। अगर हम दोनों साथ में रिश्ते में हैं, आई कैन काइंड ऑफ सी द रोड मैप लीडिंग टू जहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं। जो भी हमने मुकाम सेट किए हैं, जो भी हमारे नेक्स्ट गोल्स हैं, 5 साल में यहाँ होना चाहिए हमको, हम देख रहे हैं। इसके साथ रह के सिर्फ हलवा पूड़ी वाली बातें नहीं है। अब क्या बोली हमको नहीं पता। तुमको एक चीज़ बताते हैं, टैटू के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को देखे हैं कि टैटू को लेके सबका एक अपना अपना ओपिनियन है। बेसिकली वो कहता है कि नहीं ये तो फैशन है, इसको आज कपड़ा सब समझ लिया है। भाई कपड़ा ना आदमी चेंज कर सकता है, ठीक है। कपड़ा एक बहुत ही टेम्पररी डिसीजन है। पसंद नहीं आएगा तो उसको हम फाड़ के उसका अंडरवियर बना के पहनेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी वो परमानेंट जैसा उसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन टैटू
इज़ ए मेजर डिसीजन। अगर इतना मेजर डिसीजन को एकदम फटाक से एट द मोमेंट वो कैसे भी ले रही है, मतलब कि इंडिकेटर है, इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च भी है, लेके बैठे हैं तुमको, अभी दिखाते हैं, अभी पढ़ के बताते हैं तुमको, ध्यान से सुनो। पहला चीज़, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ड्रग, अल्कोहल एब्यूज, मतलब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कभी एक बार जाके नेट पे सर्च करना ये सब चीज़ के बारे में। टैटू इज ए साइन, अभी सब साइंटिफिक रिसर्च है, इसीलिए हम इस पर डायरेक्टली टू द पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा अपना थॉट नहीं है इस पर, मेरा थॉट आएगा अभी थोड़ा देर में। टैटू इज ए साइन ऑफ अंडरलाइंग साइकेट्रिक कंडीशन, और ये इसका जो इंडिकेशन है वो है इम्पल्स कंट्रोल, शॉर्ट टर्म थिंकर है ये, ठीक है। पुअर लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मतलब अभी चलो दूध वाले से चूज जाते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मन कर रहा है, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा, समझा देंगे उसको, बोल देंगे कि झूठ बोल रहा है दूध वाला, हम इसे दूध कुछ भी। शॉर्ट टर्म थिंकर, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सोचना भी नहीं है। गिव ऑफ मैस्कुलिन एंड डोमिनेंट वाइब्स, यस। टैटू का एक्चुअली तुम देखिएगा अगर हिस्ट्री, तो स्टार्टिंग से ही, मतलब बहुत स्टार्टिंग से जो वॉर में जाते थे या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा सहते थे, उसके लिए ये टैटू बना था। खास करके मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 70% तक मेल ही करवाते थे, जो बाकी 30% फीमेल करवाती थी। तो फीमेल जो टैटू करवाती थी, तो एक्चुअली वो इंडिकेटर था कि हम बड़े हो गए हैं। अब वो होता था, एक कल्चर होता था, किसी किसी ट्राइब का हम स्टडी किए हैं इसमें रिसर्च में, तो उसमें था कि जो भी फीमेल मतलब मेटिंग के एज में आ गई है, वो टैटू करवाती थी, एक तरह से ओपन दिखाने के लिए सबको कि हाँ भाई अब हम कर सकते हैं, लीगली एज हो गया है मेरा। उस टाइम भी होता था ये सब। मोर लाइकली टू बी प्रोमिस्क्यूअस, ये सुन के तो तुम्हारा छांट जल गया होगा, हमको पता है। रेवेलियन, इंडिविजुअलिस्टिक, नॉट आइडियल फॉर रिलेशनशिप। टैटू वुमेन आर ऑफन एसोसिएटेड विथ रिस्की बिहेवियर्स, मोर लाइकली टू इंगेज इन रिस्की डिसीजन मेकिंग, चीटिंग, बेट्रेयल, यही सब है, ठीक है। पहला तो इसी को, इसलिए टैटू को तुम लोग थोड़ा सा मजाक में अगर लेता है ना, तो दुनिया नहीं, तुम्हारे साथ, तुम खुद अपने साथ मजाक कर रहा है। टैटू को मजाक मत लेना, तुम मजाक नहीं कर रहे हैं हम। पतंग नहीं उड़ा रहा, हाथ में कोई डोरी नहीं है। ये जो बोल रहा है मुझे कर्म में दिखता है, इसके प्लान्स में दिख रहा है, इसके एग्जीक्यूशन में दिखता है। 6 महीने से हम साथ में हैं, तो दिख रहा है हाँ यार ये भी वो चीजें कर रहा है जिसकी वजह से जो भी पाथ्स कन्वर्ज हो रहे हैं वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। वो चलो टैटू का बात आ ही गया है, तो कुछ रियल कन्वर्सेशन कर लिया जाए। देखो कुछ कुछ तुमको हम ट्रेड्स बताते हैं जो तुम फीमेल में अगर देखता है तो तुमको दूर भागना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब तुमको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो फीमेल के साथ तुम बैठा है उसको भी अच्छे से रियलाइज़ है कि आजकल का जो ज़माना है कैसा चल रहा है, फीमेल को किस बेसिस पे जज किया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा ट्राई करेगी वो कि हाइड कर ले हम अपना जो भी मेरा ताम झाम है, पट 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 कऊ जितना था उसको सबको धो देते हैं साबुन लगा के, कोई सुगंध तक नहीं आएगा, दुर्गंध बेसिकली नहीं आएगा। और जो थोड़ा मतलब बहुत दिमाग लगाती है, ठीक है, लेकिन तुम कुछ कुछ चीज़ है जो वो एक तरह से भूल जाती है उसको ठीक करना। बेसिकली भूल क्या जाती है, वो ऐसा चीज़ है जो रियलाइज़ भी नहीं होता है। इवन तुमको रियलाइज़ नहीं था, अभी बताएंगे तो रियलाइज़ होगा। उसका फ्रेंड सर्कल, अगर उसका फ्रेंड सर्कल में तुमको दिख रहा है कि काफ़ी उल्टा पुल्टा बिहेवियर है, ठीक है, और तुमको लग रहा है कि भाई सबसे अच्छी तो सारे उसके फ्रेंड में सबसे अच्छी यही है, तो तुम थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए तुमको, पहला चीज़। और अगर उसका फ्रेंड को देख रहा है कि चीटिंग वीटिंग को लेके या फिर उल्टा पुल्टा सिनेरियो चलते रहता है, इसके फ्रेंड में हमेशा कुछ ना कुछ मसाला चलते रहता है, तुमको पता होना चाहिए कि हो सकता है कि ये भी उस फ्रेंड की क्वीने होगी, हो सकता है, तो मोस्ट लाइकली, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर इस सब टाइप के केस में, कि अगर तुम किसी को इनोसेंट समझ रहा हो, उसका जो सर्कल है बहुत ख़राब है, और तुमको लग रहा है कि हाँ बस ही नॉर्मल क्या बोले दोस्ती है तो दोस्ती है, उसमें क्या ही उतना किसी का कैरेक्टर देखा जाए, इसीलिए इस पर क्या ही जज करें, नहीं, वो लीडर हो सकती है। वो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, जो ज़्यादा मुंह बंद करके रखती है उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, तो वो खुद लीडर ही होती है। क्योंकि देखेगा तुम कि किंग बहुत आराम से कामली मूव करता है, क्वीन का भी सेम है, कामली एकदम। क्यों? क्योंकि क्वीन है, सब कुछ करके बैठल है। नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियों को, दोनों ही पार्टनरों को ये नहीं चाहिए कि भाई अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो हम साथ बैठ सकते हैं। लेसन क्या है? लेसन ये है कि फ्रेंड पे ध्यान दो उसका, ठीक है, खास करके उसके बेस्ट फ्रेंड पे।
ध्यान दो, क्योंकि तो ट्रू कॉपी है वो। एक पुराना कोट है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब इसमें क्या बोलने लायक है यार। मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ एग्जैक्टली क्या है। और फीमेल को तुम लोग लॉजिकल क्रीचर समझना बंद कर दो। तुम लोग जो यहाँ पे जैसे सर का वीडियो हम भी देखते हैं, ठीक है, अच्छा आदमी है, लेकिन तुम लोग जो एक तरह से डिकोड करने लगता है एकदम, नहीं, वो डिफरेंट जेंडर नहीं, डिफरेंट क्रीचर है भाई, उसको तो हम क्या ही बोलें। वो डिफरेंट जेंडर नहीं, डिफरेंट क्रीचर है वो। तो थोड़ा सा समझदारी बरतें आप लोग, ठीक है। वो रैशनल क्रीचर नहीं है, उसको छाट नहीं, मतलब तुम्हारा लॉजिकल क्वेश्चन से, तुम्हारा लॉजिकल डिबेट से तुम उसको सेम करना चाहेगा, पूरा परिवार का दबाव, उसको छाट नहीं, मतलब मोमेंट्री उसका लाइफ होता है, वो एट द मोमेंट काम करती है। अभी पटपट का मौसम आया, पटपट चुट जाएंगे, अच्छा मौसम आया तो बन जाएंगे एकदम पूजा पाठ।